हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए करंट ऑफ 60 मेगा एम्पियर इज ड्राउन फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी इन 10 मिनट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी विल बी। हमें इलेक्ट्रिक स्पेंड बैटरी निकालनी है। इसमें बताया गया है कि एक हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और 10 मिनट तक फ्लो करता है, ठीक है। और उसमें धारा कितनी है, 60 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, ई आई इंटू टाइम, ठीक है। तो हमें टाइम कितना है, 10 मिनट। तो इसको हम यूनिट बनाएंगे तो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। और वोल्ट तो हमें 6 वोल्ट में दे ही रखा है। और एम्पियर कितना है, करंट कितना है, 60 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो आई इंटू हम सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा किया है और वोल्ट को 6 वोल्ट और 60 गुणे 10⁻³ मिली एम्पियर की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -3 है और नीचे जाके क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। ये 10⁻⁻ में नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और 3 जीरो है तो 3 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 ये, ठीक है। तो कितना बचेगा, 6 × 6 × 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए फ्रीली फ्रॉम मिडल ऑफ द हेल्प ऑफ द थ्रेड इन द फ्रीली सस्पेंडेड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द थ्रेड नियर द मैग्नेटिक पोल। तो हमें बताना है कि एक हमने क्या धागे से एक चुम्बक को लटकाया है, उसकी धागे की तरफ कौन सा पोल होगा, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि अगर हम ऐसे किसी धागे से किसी चुंबक को लटकाते हैं तो कैसे लटकाएंगे, ऐसे। तो हम जानते हैं इसकी हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, जोग्राफिकेशन पे। तो इसका क्या होगा, नॉर्थ जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होती है। हम जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती है, ठीक है। ये सोलेनॉइड है तो इसकी फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि अंदर क्या होती है, सही बिंदुओं पर समान होती है, इन द सेम ऑफ ऑल पॉइंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद जैसे वर्किंग ऑफ द स्प्लिट रिंग, जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, उसमें स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो वो पढ़ना है हमें। तो हम जानते हैं कि कैसे होता है, ये मोटर होता है अपना, ठीक है। और इसमें स्प्लिट रिंग कैसे होते हैं, ये रहे, ठीक है। ये क्या है, स्प्लिट रिंग है। तो ये कब होते हैं, ये हम हर हाफ रोटेशन पे क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कुंडली क्या होगा, रिवोल्यूशन ऑफ द करंट इच हाफ रोटेशन, ठीक है। तो हाफ रोटेशन पे करंट को रिवोल्यूट करते हैं मोटर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक रेक्टेंगल कॉइल कॉपर वायर रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन द इंड्यूस करंट चेंज वंस इन इट। तो एक बार में कितना चेंज होता है इंड्यूस ईएमएफ में, ठीक है। जब हम किसी तार में लपेट के किसी आयताकार कुंडली को रखते हैं, जैसे कि हम दो मैग्नेटिक मोटर में कैसे रखते थे, ये दो पोल हो गए हमारे, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दी, इंड्यूस की है। और यहाँ पे देखो इसमें कुंडली है, इसमें कैसे लपेट के कोयल रखा गया है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये हमेशा हाफ रोटेशन पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो इंड्यूस चेंज वंस इन, एक बार में आधा चेंज होता है, ठीक है। ऐसे हाफ हाफ रोटेशन पे ये चलता रहता है, ऐसे हाफ रोटेशन फिर हाफ रोटेशन, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन इंडिकेटर कंडक्टिंग वायर फर्स्ट ऑफ द कनेक्टिंग सीरीज इन द पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो इन द प्रोड्यूस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले सीरीज में किया फिर पैरेलल में, तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ठीक है। हम जानते हैं सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम सीरीज वाइज जोड़ते हैं तो सबको एक साथ जोड़ देते हैं, तो आर एस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और पैरेलल में 1/1/1 होता है ना। इन दोनों का एलसीएम आर का आर, तो 1 + 1 2/r, ठीक है। तो आर पी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल यहाँ पे R/2, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए हमारे पास।
इन दोनों को क्या निकाला है, रेशियो। ठीक है, तो फर्क है रेसिस्टेंस ऑफ पहला, सेकंड रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज। पहले कितना था 2 और सीरीज कितना था 2 आते हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 थे, यानी कि 1:4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि एन इम्पोर्टेंट ऑफ फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हम जानते हैं फ्यूज़ वायर कब यूज़ होते हैं, जब हमें अपने अप्लाइंसेस को, जैसे तेज़ बिजली आई कभी तो फ्यूज़ वायर गल जाती हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे जो अप्लाइंसेस हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। फ्यूज़ वायर इस तरह से होती हैं। और यहाँ देखो कि फ्यूज़ वायर में क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट सुटेबल हो, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, उसका स्लो होता है, मतलब गलना कम होता है, जब वो जल्दी जल जाती हैं। उसके बाद शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में नहीं, इसे सीरीज में लगाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 18 है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी नॉन जीरो सम ऑफ द इंस्टेंट वेदर द एक्सेलरेशन जीरो। अगर किसी की वेलोसिटी जीरो नहीं है तो क्या उसका एक समय में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है, यहाँ देखें, अगर कोई वेलोसिटी से हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमेशा ही उसकी होगी। अगर वो किसी पॉइंट पर रुक भी जाएगी, उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। और सेकंड है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी नॉन जीरो एंड द सम इंस्टेंट वेदर वेलोसिटी जीरो। तो हमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन उसका नॉन जीरो, क्या किसी एक स्थान पर उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो हम अगर हम किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाके एक स्थान पर रुक जाती है, फिर नीचे आती है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, पी इज़ फॉल एंड क्यू इज़ ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला सही होगा इसका, ये वाला डी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल कितना होता है, ये क्या होता है वो हम देखते हैं। और जैसे कि हम किसी बॉल को किसी चट्टान को धक्का देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया। और जो ये बॉल हमें भी एक धक्का देती है उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। तो ये इक्वल धक्का देती है लेकिन अपोजिट हो गया ना डायरेक्शन। ठीक है, तो जब तक हम इस चट्टान से ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे जब तक ये नहीं लौट जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे कि इसका एक्ट एज एन सेम ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट पे एंड अपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, जैसे मैन इसको धक्का दे रहा है तो ग्राउंड फ्लोर पे अपोजिट डायरेक्शन होगा, और जो मैन इसे धक्का दे रहा है चट्टान को उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन होगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मेसेस इच, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास 2 kg आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन बिफोर कोलिजन। स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर सेकेंड इन वर्स। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट कंबाइन टुगेदर इन द स्पीड ऑफ द कंबाइन। ठीक है, तो हमें सम्मिलित वेग क्या होगा वो निकालना है। हम जानते हैं कि मोमेंटम किसी भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, p = mv होता है ना। मोमेंटम p = mv होता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना है, दोनों का मास सेम है, तो 2 × हम जानते हैं कि वेग कितना देगा इसका, वेलोसिटी 2.5, तो इसका 5 kg/m/s हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं तो वो 2 है ना, सेकंड बॉडी का, तो mv है। तो हम जानते हैं इसका कि देखो ये होता है आफ्टर और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो एक बॉडी सीधे जा रही है, ठीक है, और सेकंड बॉडी क्या है, वापस आ रही है, तो इसका क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, -2.5। ठीक है, इसका -2.5 लेंगे तो कितना, -5 kg/s आ जाएगा। तो मोमेंटम कॉम्बिनेशन दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, तो ज़ीरो हो गया है। तो हमें वेलोसिटी निकाल लिया, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी = क्या होता है, मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन अपॉन द मास। तो मास तो 4 है लेकिन मोमेंटम 0 है, तो इसका 0 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे ईमेल ID पे मैसेज कर सकते हैं।